हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि यूपी ट्रिपल एस पेट के आपके एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और उसी को देखते हुए हमने आप लोगों से बात किया हुआ था कि टारगेट ज़रूर देंगे। और मेरा टारगेट देने का कोई ऐसा मूड था नहीं, क्योंकि आप लोग अपने हिसाब से कर ले रहे थे। लेकिन इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे टारगेट देने को लेकर के, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को गाइड किया जाए और अच्छा परसेंटाइज लेके आए। मतलब अगर आप लोगों ने इस बार 99 परसेंटाइल नहीं लेकर के आए, तो शायद आपकी वो फेवरेट वैकेंसी जो कि लोअर पीस है, सबसे बेहतरीन वैकेंसी इसमें होने वाली है, वो आपकी छूट सकती है। और ये कोई भी कहे कि नहीं कम नंबर में, ये इम्पॉसिबल है। नोट करके रख लो भाई, 99 परसेंटाइल आएगी तभी आपका 95 उससे ऊपर ही रहोगे, तभी आप अपना लोअर पीसेस में भर पाओगे, नहीं तो नहीं भर पाओगे। तो इतना नंबर क्यों ना लाया जाए जिससे बहुत बेहतरीन वैकेंसी भी मिल सके। जिनका सपना और जॉब को लेकर के छूटा है, नहीं हो पाया है, वो अपना इसमें ट्राई करेंगे। तो जैसे कि मेरे सामने पूरा पूरा ये इसके कवर पे मत जाना, क्योंकि ये मेरी मम्मी का है और बस इसको खोल के रखा है, क्योंकि मेरा टैब जो है वो एकदम डेड पड़ा हुआ है। तो मैं इसमें अपना सिलेबस निकाल के रखी हूँ कि ऐसा कुछ ऐसा पॉइंट निकल ना जाए जो कि आप लोगों को मतलब छूट जाए और आप लोग नहीं कर पाए। तो जैसा कि मैंने ये, भाई आप लोग अगर अपना पेट की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की कर रहे हो, कि सबसे रामबाड़ है, 100-200 रुपए, 200 रुपए के आसपास आती है भाई, ले लो। 200 रुपए में आपका कुछ नहीं जा रहा है। अब मैंने सिलेबस जैसा कि खोल के रखा है, ठीक है। और सिलेबस में मैंने देखा है कि भारतीय इतिहास है, सारी चीजें, आज मैं सारी चीजें डिस्कस करने वाली आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें मैंने टिक लगाया हुआ है कि आपको पेट में क्या क्या यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ से क्या क्या पढ़ लेना है और मैंने पूरा टिक लगा दिया है। साथ ही आप लोगों को वो चैनल और सारी चीजें बताएंगे जहां से आप कवर कर सकते हो। तो जैसा कि कल से, अगर आप लोग, मुझे आज ही टारगेट देना था, बट पहले तो आप लोग को बुक तो बता दूं कि आप अपने पास रखो। तो लूसेंट की किताब रख लो, मोबाइल में रिचार्ज करा लो, ठीक है। दो चीज आप लोगों को रखना है और पेट निकल जाएगा। अब मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ टिक तो लगा दिया, मैंने मॉडर्न इंडिया का लगा दिया। मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे ये सिलेबस कवर करना है और ये कौन कौन से पॉइंट पढ़ के जाना है, सारे नहीं पढ़ के जाने, क्योंकि इसमें बहुत बांट के रखा हुआ है सिलेबस को, तो आप कर सकते हैं। तो हिस्ट्री लूसेंट से हो जाएगा, भूगोल आपका ज्योग्राफी लूसेंट से, इंडियन इकोनॉमी लूसेंट से। पहले आप चीजें पूरी पढ़ लो कि कौन सी चीज कहाँ से करनी है आपको, ठीक है। और उसके बाद जो है आप अपना पॉलिटी लूसेंट से, और समान विज्ञान लूसेंट से, और उसके बाद अंक गणित, ये आप या तो यूट्यूब से या तो इनके टॉपिक उठा के किताब से करना है, जो भी आपके पास किताब है। अगर किताब नहीं है, पैसे नहीं देना चाहते, तो मत लो। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि इसके लिए कोई किताब लो। यूट्यूब से टॉपिक डालो, जैसे इसमें प्रतिशत है, टॉपिक डालो आ जाएगा। वर्गमूल जो है वर्ग है, टॉपिक डालो आ जाएगा। घातांक टॉपिक डालो आ जाएगा। औसत, बस 5 ही 6 हैं, 6 टॉपिक है, इजी भी है, तो वो कर लेना। हिंदी टॉपिक डालोगे आ जाएगा आराम से, ठीक है। सामान्य अंग्रेजी, कुछ चीजें छोड़नी भी होती हैं, ठीक है। तो उसमें तो मैं जो हिंदी माध्यम का प्योर हिंदी माध्यम है, वो अगर गद्यांश, मतलब कि आप अपना अंग्रेजी व्याकरण छोड़ सकते हो, लेकिन अपठित गद्यांश जो आपका इंग्लिश में है, वो अगर करना चाहोगे कर लेना, नहीं तो फिर वो भी छोड़ देना। खैर, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर करना ही चाहते हो तो आप अपठित गद्यांश जो आपका है वो कवर कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग आपको यूट्यूब से करना है या फिर इसके टॉपिक उठा के आपके पास कोई भी किताब होगी वहां से कवर कर लेना है, जिससे बेसिक क्लियर हो जाए। और उसके बाद करंट अफेयर आपके पास कोई भी मैगजीन होगी, इसमें ईडी ले लो, या फिर अभी आप लोग पढ़ ही रहे थे, आर की तैयारी कर रहे थे या पीसीएस की कर रहे थे, तो उसमें आया दृष्टि, घटनासार, कुछ भी ले होगा, दृष्टि भी ले सकते हो। या फिर आप किसी की मंथली आप वीडियोस देख लो, या फिर उन्होंने 6 महीने का करंट अफेयर कराया वहां से कर लो, ठीक है। अगर फंसना होगा तो इसी से फंस जाएगा, अगर नहीं फंसना होगा तो इतना टफ दे देंगे पिछली बार की तरह कि कहीं से नहीं फंसेगा। तो ये मान के रखो, अगर फंसना होगा तो आपको उतने में ही फंस जाएगा, नहीं फंसना होगा नहीं फंसेगा, कितना भी पढ़ लो। तो उस हिसाब से पढ़ के जाओ, लेकिन इतना भी जान परान ना दे दो। सामान जागरूकता, हाँ, जनरल अवेयरनेस आपका, ठीक है। सामान जागरूकता, ये आप कैसे कर सकते हो, ये आप कोई भी आपके इसमें है, लूसेंट में तो ही है, लेकिन अगर छांट भी नहीं सकते, करंट के डाटाज आपके पास नहीं है, ठीक है, तो क्या करो कि यूट्यूब पर मैराथन्स चल रही होंगी इसकी, तो आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। आपको चैनल हम लास्ट में बता देंगे, आप वहां से कवर कर सकते हो, जो कि पूरा आ जाएगा। गद्यांश आप अपना प्रैक्टिस से कर लेना हिंदी की किताब से। हाँ, ग्राफ है, ग्राफ भी आप लोग आराम से अपने पास कोई भी किताब होगी वहां से कर लेना, वरना यूट्यूब ही बहुत है, ठीक है। और ये आपका हो गया आपके सारे किताब और यूट्यूब का मैंने बता दिया कहाँ से क्या करना है। अब मैं बात करती हूँ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये आपका तो हो ही गया, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि आप जैसे मान लो आपका हिंदी उठाया और मैथ उठाया, अब मैथ को एक एक टॉपिक डालो और उसके बाद यूट्यूब पर देख लो कोई भी टीचर से। हिंदी डालो, कोई भी टीचर्स पढ़ा रहे होंगे पेट के लिए, कर लो, अच्छा पढ़ाते हैं। ऑलमोस्ट कोई नहीं चाहता कि हाँ मैं खराब पढ़ाऊँ, ठीक। हर कोई इस भीड़ में बहुत बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा है, तो जिसकी भाषा समझ में आए वहीं से कर लो, सारी चीजें वहीं से कर लो। आपको करने की क्या जरूरत है, हाँ, जैसे कि आप कई सारे चैनल अभी बहुत बेहतरीन है, छोटे चैनल भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बड़े चैनल भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो कोई भी एक चैनल आप आराम से वहां से जाकर के देख सकते हो। रोजगार विद अंकित पे भी मैराथन शुरू हो रही है, वहां से भी देख सकते हो, या फिर आप जो है ये एग्जामपुर पर देख सकते हो, या फिर मतलब कोई और अदर चैनल है तो एमडी क्लासेस वगैरह यहाँ सबसे जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो सब अपने में बेहतरीन है, तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, पढ़ सकते हो, जेन्युइन पढ़ सकते हो। मतलब एक होता है ना कि हाँ मैंने बस बता दिया और मैं जेन्युइन बता रही हूँ, पढ़ सकते हो, अच्छा है।
अगर वो लोग पढ़ाएंगे, पढ़ाई तो रहे ना अपने मन, वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं वो लोग, तो यूट्यूब पे भी ट्रस्ट रखो, स्मार्ट स्टडी करो। तो ये हो गया। अब रही बात, मैं आप लोगों को टारगेट देना शुरू कर रही हूँ। हाँ, पहले तो मैं आप लोगों को हिस्ट्री बता दे रही हूँ, इसमें थोड़ा बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ कि आप लोग इसमें करें क्या, मतलब हिस्ट्री को कौन कौन से टॉपिक को लूसेंट से कवर करें। तो पहले आज हम हिस्ट्री बताएंगे और टारगेट देंगे आपको। डेली हम आकर के आपको बताएंगे कि आज आपका क्या है, जैसे सिंधु है, वैदिक है, जैन है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आज आप कितना पढ़ लो। ठीक है, तो चलो हम बताते हैं। पा रहे हैं, ये मैंने उठाई हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में देख पा रहे हैं कि गोला लगा हुआ है, उतनी ही गोले आपके पढ़ने हैं। देखो, प्राचीन भारत में आपको सिंधु सभ्यता पे गोला लगा लेना है, वैदिक सभ्यता पे गोला लगा लेना है, साथ ही जैन धर्म पे, बौद्ध धर्म पे, मौर्य राज्य में, और मौर्य राज्य में उसके बाद मौर्य के बारे में जान के अशोक के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, अशोक के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद जो है आपका 21 नंबर पे हो जाएगा ये गुप्त राजवंश, और उसके बाद जो है आपका वर्धन वंश। ठीक है, हर्षवर्धन दिया हुआ है तो इसलिए ये पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश पढ़ लेना है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आपको राजपूत के बारे में पढ़ लेना है। तो इतना हो गया आपका प्राचीन भारत से। तो ये आप टिक लगा लेना। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये आप टिक लगा लेना। उसके बाद मध्यकालीन भारत से देख पा रहे हैं, मध्यकालीन भारत से आपका यहाँ होगा ये आपका सल्तनत काल। ठीक है, सल्तनत काल के बाद मुगल शासन, और मुगल शासन दोनों है तो मुगल साम्राज्य, मुगल शासन और मराठा। तो मध्यकालीन भारत से इतना ही। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि आप आधुनिक भारत में क्या छोड़ें, क्योंकि इसमें पढ़ना आपको सब कुछ है, छोड़ना क्या क्या है। लास्ट से देखो, मुस्लिम सामाजिक धार्मिक मतलब सुधार आंदोलन छोड़ना है, भारत के ऐतिहासिक लड़ाइयाँ छोड़नी है, नहीं करनी है इसे, और प्रमुख राजतंत्र ये आपको करना है, सॉरी, ये प्रमुख राजतंत्र छोड़ना है, सामाजिक सुधार अधिनियम छोड़ना है, उपाधियां छोड़ना है, भारत के महान शहीद आपको छोड़ना है, और उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं छोड़ना है। ठीक है, और कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल छोड़ना है, और आपके बचे हुए सारे कर लेने हैं। तो जिसपे गुड़ ये क्रॉस का निशान है वो आपको छोड़ के, जिस पे गोला है वो सारे कर लेने हैं, जिस पे गोला नहीं भी दिया है वो भी कर लेना है इसमें। तो बस आपको हिस्ट्री में इतना ही करना है। ठीक है, अब आज मैंने हिस्ट्री का बता दिया क्योंकि मैं टारगेट देने जा रही हूँ हिस्ट्री से, और उसके बाद धीरे धीरे करके मैं आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी में बता दूंगी। हाँ, ज्योग्राफी में बता दे रही हूँ। विश्व भूगोल तो आपको नदियाँ वदियाँ तो पढ़ लेनी है, नदियों पे पढ़ लेना। लेकिन उसके बाद जो है भारत का भूगोल आपको पूरा पढ़ लेना है। भारत का परिवहन छोड़ देना है, उसमें टॉपिक में नहीं दिया हुआ है तो उद्योग भी नहीं करना है। ठीक है, और जनजातियां नहीं दिया हुआ है तो ये भी नहीं करना है। तो और भारत का मतलब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ के जाना है आपको। तो आज से मैं जो है शुरू कर रही हूँ ये भी टारगेट देना, तो वो भी ध्यान में रख लो। ठीक है, तो आज आपको कल का टारगेट क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये आपको चारों कर लेना है। साथ ही साथ आपको इसमें मैं बता दे रही हूँ, जैन बौद्ध धर्म तो हो ही गया। ठीक है, और हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिक्स ज्योग्राफी हम बाद में करवाते हैं। और उसके बाद जैन बौद्ध धर्म और मौर्य साम्राज्य भी पढ़ लेना, मतलब प्राचीन भारत पूरा खत्म कर देना, राजपूत और पुष्यभूत ये आप पूरा खत्म कर देना, क्योंकि अब समय कम है तो पूरा ही करना पड़ेगा, और इस तरह से पढ़ना दोबारा ना पढ़ना पड़े। साथ ही आप मैथ का, सॉरी सॉरी, हाँ, साथ ही मैथ का आप एक टॉपिक रखेंगे, पूर्ण संख्या भिन्नता और दशमलव ये वाला। ठीक है, ये रख लेना। हिंदी में आप विलोम शब्द रख लेना, हिंदी में आप हाँ संधि मत रखना, विलोम रख लेना। और आप अपना एक एक टॉपिक सबका कवर कर लेना है वीडियो पे, ये सारे वीडियो से एक एक वीडियो सबका देख लेना है, और हिस्ट्री और इसमें शुरू कर लेना है, और ज्योग्राफी इकोनॉमी ये सब नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको एक पड़ोसी देश के बारे में जान लेना है, तो एक पड़ोसी देश, उसके बाद रीजनिंग का एक टॉपिक, हिंदी का एक टॉपिक, मैथ का एक टॉपिक, और उसके बाद जो है हिस्ट्री के आपको मैंने जितना बताया ये आपको पूरा कर लेना है। सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, और उसके बाद जो है यहाँ तक आपको राजपूत काल तक कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया, और आपको बीच में छोड़ देना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे।